वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और खुर्रम रखे जी। आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जी। ये ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो माँ बाप की केयर नहीं करते, जो ख्याल नहीं रखते। अमेरिकन एक लड़का है, माइकल उसका नाम है। माइकल नामी एक बंदा अपनी बुक में स्टोरी लिखता है। उसने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी बनाई हुई है और उसने एक NGO बनाई हुई है ख़ुसूसन उन माओं के लिए जिनके बच्चे उनको घरों से निकाल देते हैं। उनकी वो खिदमत करता है, उनका वो ख्याल रखता है, उनकी केयर करता है। लेकिन माइकल ने अपनी माँ के साथ क्या किया, वो अपनी स्टोरी लिखता है और उससे पहले ये माजरत भी करता है कि मेरी स्टोरी में आपको गुस्सा बहुत आएगा सुन के। हो सकता है मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे थप्पड़ भी मार दो, लेकिन मैंने अपनी माँ के साथ इतना जुल्म किया। लेकिन मेरी इंसल्ट भी बहुत है, कहता है लेकिन मैं अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ जो गलती मुझसे हुई है, कहीं आप ना कर देना। आज मैं सिर्फ रो रहा हूँ, पछता रहा हूँ, तो ये गलती कहीं आपसे ना हो जाए। माइकल लिखता है कि मैंने जब होश संभाली तो मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख थी, एक नहीं थी। मेरी माँ एक आंख ना होने की वजह से बड़ी बदसूरत नज़र आती थी। माँ की शक्ल बड़ी बदसूरत सी लगती थी। मेरी माँ मेरा पता लेने के लिए मेरे स्कूल आती थी। मेरे दोस्त मेरी माँ का मजाक उड़ाते थे, तो मैंने माँ को स्कूल आने से रोक दिया। तू स्कूल ना आया कर, तेरी वजह से मेरी इंसल्ट होती है। माँ ने स्कूल आना छोड़ दिया। माँ के साथ बाजार किसी काम से जाना होता था तो मैं माँ के साथ कदम मिला के नहीं चलता था। माँ से एक खास फासला रख के चलता था कि लोग ये ना समझे कि इसका नहीं माँ का बेटा है। और जहाँ से मेरी माँ गुजरती जाती थी लोग मेरी माँ का मजाक उड़ाते थे और मैं साथ इसलिए नहीं चलता था कि कहीं लोग मेरा मजाक भी ना बनाए। मैंने अपनी माँ से पहचान छुपाना शुरू कर दी। हत्ता के वक्त गुजरता रहा, नफरत बढ़ती रही। लोगों के मजाक देख के मुझे मेरी माँ से नफरत बढ़ती रही। मैंने माँ के साथ लड़ना शुरू कर दिया कि मुझे मजाक ही करवाने थे तो मुझे पैदा क्यों किया था। अगर तेरी शक्ल इतनी बदसूरत थी तो तूने शादी क्यों करवाई थी। मैं जब भी लड़ता था माँ बाप को हंस के टाल देती थी, आगे से माँ ने कभी कोई बात न की। वक्त गुजरता रहा, मेरी मैट्रिक क्लियर होगी। मैं अगली स्टडी के लिए न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क जाके मैंने एडमिशन लिया और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। 7 साल गुजर गए, मैं स्टडी करता रहा। लेकिन इन 7 सालों में मैं एक दफ़ा भी वापस गाँव ना गया कि मेरी माँ किस हाल में रहती होगी, और ना माँ को एड्रेस भिजवाया ताकि माँ मुझसे मिलने आ जाए। माँ से छुप के रह के पढ़ना शुरू किया कि यहाँ मेरा मजाक ना बने। 7 साल गुजर गए, मुझे डिग्री कंप्लीट हुई, मुझे जॉब मिली, मैंने जॉब कर ली। माँ के साथ ये खुशी शेयर न की, यहाँ तक कि मुझे शादी की ऑफर हुई, मैंने शादी भी कर ली और ये खुशी भी माँ के साथ मैंने शेयर ना की। वक्त इतना गुजरा कि 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी, 3 बच्चे मेरे पैदा हो गए। लेकिन वापस गाँव ना गया, माँ की साल में रहती होगी। एक दिन मैं ड्राइंग रूम में बैठा पढ़ रहा था कि मेरा बड़ा बेटा रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने पूछा बेटा क्यों रो रहा है। उसने कहा पापा मैंने दरवाज़ा खोला और मैं गली में खेलने जा रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं देख के हैरान रह गया कि हमारे दरवाजे के बाहर एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसे देख के मैं डर गया। कहते मैं भाग के जल्दी से उठा और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के देखो क्या देखो, पैर मेरी माँ खड़ी थी। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल बिखरे हुए हैं और कपड़े फटे हुए हैं। बुरी हालत और कमर झुक गई है, सीधी खड़ी नहीं हो पा रही है, बुढ़ापे में चली गई है। मुझे देखते ही माँ के चेहरे पे खुशी आई कि आज मुझे मेरे बेटे का दीदार हो गया। लेकिन मैंने जैसे माँ को देखा मुझे फ़ौरन गुस्सा आया और मैं गुस्से से जलाया। मैं यहाँ रह रहा हूँ, छुप के रह रहा हूँ और मेरा जीना हराम करने यहाँ भी आ गई है। तो मान का बेटा मुझे एक बार घर जाने दे, एक बार घर आने दे। तुझे जी भर के देखना चाहती हूँ, तुझे जी भर के देखूंगी, अपने पोतों के सर पे प्यार दूंगी, अपनी बहू को मिलूंगी और शाम को चली जाऊंगी। दोबारा सारी ज़िंदगी तेरी ज़िंदगी में कभी अमल दखल नहीं दूंगी। मैंने कहा तुझे देख के, माँ से कहा तुझे देख के मेरा एक बच्चा डर गया है, अगर तू घर आ गई तो बाकी वाले 2 डर जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरा मजाक उड़ाए और मेरे बच्चे डर जाएं, लिहाजा तुम यहाँ से वापस चली जाओ। माँ ने अंदर आना चाहा, मैंने धक्का दिया और दरवाज़ा लॉक किया और अंदर आ गया। माँ दरवाजे पे बैठी रही शाम तक, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ चली गई। माँ के जाने के चंद महीने बाद मुझे एक म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से खत मिला। उस खत में लिखा हुआ था कि चंद दिन पहले तेरी माँ इंतकाल कर गई है और उसने वसीयत में तेरे लिए खत लिखा है और वो खत हम तुझे भिजवा रहे हैं। और तेरे माँ की मरने की खबर फ़ौरन हमने तुझे इसलिए नहीं दी क्योंकि तेरी माँ ने रोका था कि मेरे मरने की खबर मेरे बच्चे को फ़ौरन ना देना, क्योंकि उसको मेरी तदफीन के लिए यहाँ आना पड़ेगा। तो यहाँ लोगों के मजाक भी सुनने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी उसको, और अपने बच्चों से दूर भी रहना पड़ेगा। तो और मैं नहीं ये चाहती कि मेरे बच्चे का मजाक उड़े या उसको अपने बच्चों से दूर रहना पड़े, इसलिए मेरे मरने की खबर मेरे बेटे को फ़ौरन ना देना।
उसके बाद कहता मैंने माँ का खत खोला तो उस खत में सबसे पहले माँ ने माफ़ी मांगी कि बेटा माइकल मुझे माफ़ कर दे, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं एक अच्छी माँ साबित हो जाऊँ, पर बेटा लाख कोशिश के बावजूद मैं एक अच्छी माँ साबित न हो सकी। बेटा माइकल तो मुझे छोड़ के चला गया, मैं सुबह उठते दरवाज़ा खोल देती थी, शाम तक दरवाज़ा खुला रहता था और मेरी नज़रें दरवाजे पे लगी रहती थी कि आज माइकल मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। पर बेटा सुबह से शाम हो जाती और आंखें थक जाती देखते देखते रहा, लेकिन तू मुझसे मिलने कभी नहीं आया। मैं तेरे टूटे खिलौनों के साथ खेलती थी, तेरी अच्छी बातें याद आती थी तो हंस लेती थी, तेरी बुरी बातें याद आती थी तो रो लेती थी। माइकल मैंने बड़ा इंतज़ार किया, मैं तेरा लंच बुक्स रोज़ाना तैयार करती थी, मैं तेरी यूनिफॉर्म रोज़ाना इस्त्री करती थी, मैं तेरे जूते रोज़ाना पॉलिश करती थी। माइकल मैंने बड़ा इंतज़ार किया लेकिन तू कभी ना आया। आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ माइकल, तेरा घर ढूंढने के लिए मैंने न्यूयॉर्क की हर गली में जाके हर दरवाज़ा खटखटा के और हर दरवाजे से धक्के खाए हैं तेरा घर ढूंढने के लिए। मैंने बड़ी मुश्किल से तुझे ढूंढा था। माइकल आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, मैं भी पहले बड़ी खूबसूरत थी, मेरी दोनों आंखें थी। तू 1.5 साल का था, मैं तुझे बेड पे लिटा के बैठ काम कर रही थी। तू बेड पे घूमता घूमता नीचे गिरा, नीचे की लकड़ी पड़ी थी, उस लकड़ी में कील लगा हुआ था, वो कील तेरी आँख में लगा और तेरी आँख ज़ाया हो गई। तू आँख से काना हो गया, तेरी आँख खराब हो गई। और कोई भी माँ अपने बच्चे की बदसूरत शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तेरी शक्ल बदसूरत होगी और वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और तू जब बाजार में बच्चों के साथ खेलने जाता था, बच्चे तुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे, वो तेरे पर हंसते थे, तू रोता हुआ आके मुझे लिपट जाता था और वो तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो तेरी बदसूरती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और वो लोगों का मजाक उड़ाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने डॉक्टर से मशवरा किया और अपनी आँख निकलवाई और माइकल बेटा तुझे लगवा दी, जिसके बाद तू हमेशा के लिए खूबसूरत होगी और मैं हमेशा के लिए बदसूरत होगी। उसके बाद माइकल की माँ लिखती है, बेटा माइकल याद रखना, दुनिया की कोई भी माँ खूबसूरत या बदसूरत तो हो सकती है, पर बेटा याद रखना कोई भी माँ बुरी नहीं होती है। तो माइकल कहता मुझे आज एहसास हुआ मेरा घर ढूंढने के लिए मेरी माँ ने कितनी गलियों में धक्के खाए होंगे, कितने दरवाजे खटखटाए होंगे, कैसा मेरा घर ढूंढा होगा और मैंने माँ के साथ क्या किया। और आज मुझे पता चला जो मेरी माँ को मजाक हो रहे थे, ये मजाक तो मुझे होने थे। मेरी माँ ने मेरी खुशी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और मैंने माँ के साथ क्या किया। और दूसरी बात कहता आज अगर मेरी माँ मरी है तो वो भी मेरी बेरुखी की वजह से मरी है, क्योंकि जब तक मैं माँ से नहीं मिला था, माँ एक उम्मीद के साथ जिंदा थी कि माइकल मुझसे ज़रूर मिलेगा। और जब मुझसे मिली और मैंने माँ को धुतकार दिया, माँ वो धुतकार बर्दाश्त ना कर सकी और माँ इंतकाल कर गई। तो कहता आज मैं हज़ारों माँओं की खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। तो सुबह अपने माँ बाप की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। तेज़ी से वक्त गुजर रहा है और एक दिन इस नेमत ने सर से उठ जाना है, पगडंडी उठ जाना है। और जब माँ दुनिया से चली जाती है, फिर अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को भी फरमाते हैं, मूसा संभल के आना, क्योंकि दुआ करने वाली हस्ती दुनिया में नहीं रही है। और हम ये भूल जाते हैं कि ये नहीं जाएंगे। शायद आज एक बात बताएं ना, हम घर जाते हैं ना, घर अम्मी कहीं पड़ोसियों के घर गई हो और हमें घर जाते माँ नज़र ना आए तो हमारा सिस्टर से पहला सवाल ये होता है अम्मी कहाँ गई है, माँ कहाँ गई है ना। वो कहती पड़ोसियों के घर गई आ जाती है, 10 मिनट बाद हम फिर पूछते अम्मी कहाँ गई है, वो कहती आ जाती क्या काम है मुझे बता। हम कहते काम कोई नहीं है। अच्छा माँ से कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी माँ नज़र नहीं आ रही होती तो बेचैनी सी होती है। प्रॉब्लम ये है कि घर जाते ही माँ नज़र आती है और इन आँखों को आदत हो जाती है माँ के दीदार की, और जिस दिन फिर घर में माँ नज़र ना आए उस दिन एक बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन कैसे हम भूल जाते हैं कि माँ ने पक्की चले जाना है, फिर वापस नहीं आना। लिहाजा उनकी कदर करें, रिस्पेक्ट करें, उनकी केयर करें और उनकी खुशियों का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।